प्रीमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे 4th यूनिट की अध्यापक शिक्षा। आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हमने 3 यूनिट आपकी समाप्त कर दी है, यानी कि फर्स्ट यूनिट हमने आपको पढ़ा दी है, सेकंड पढ़ा दी है, थर्ड पढ़ा दी है, ये आपकी 4th यूनिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अध्यापक शिक्षा है। तो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आप इसमें देख लीजिए कि अध्याय कौन कौन से होते हैं, यानी कि हर यूनिट की तरह इसमें भी आपके 4 अध्याय हैं, फर्स्ट अध्याय, सेकंड अध्याय, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो अध्यापक शिक्षा पाठचर्या तथा जो है कार्यक्रम, ये आज हम स्टार्ट करने वाली हूँ। सेकंड अध्याय है और ये आप देख सकते हैं, तो ये फर्स्ट अध्याय आपका हो जाएगा यहाँ पे अध्यापक शिक्षा पाठचर्या तथा कार्यक्रम। अब इसके अंतर्गत आपकी हेडिंग्स हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अध्यापक शिक्षा की संकल्पना एक हेडिंग है, दूसरी हेडिंग आपकी आती है अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम, और इसी के अंतर्गत संरचना एवं सूचना, ये इसी का है अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना एवं दूरदृष्टि। इसके बाद अगली हेडिंग है अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम NCERT एवं NCT। तो ये जो आपका होता है, तो ये जो है NCT, ये जो है ये अध्यापक शिक्षा से संबंधित है, और ये जो है स्कूल शिक्षा से संबंधित होता है। इसको याद कर लीजिएगा, आप, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रकार भी पढ़ने हैं आपको। इसके अंतर्गत आपको हेडिंग आएगी आपकी पूर्व सेवाकालीन अध्यापक कार्यक्रम शिक्षा, और आएगी सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम। तो ये जो पूर्व सेवाकालीन जो शिक्षा होती है, सेवा पूर्व आप कह सकते हैं, पूर्व सेवाकालीन ये जो शिक्षा होती है, जो टीचर को जो है मतलब टीचर बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है, वो जो है ये पूर्व शिक्षा होती है। जैसे कि BEd वगैरह ये जो कोर्स होते हैं, BEd में ये आपके होते हैं, यानी कि शिक्षक बनने से पहले अध्यापक, देखो टीचर, अध्यापक, शिक्षक, ये सब एक ही नाम है। तो यानी कि आप कह सकते हैं अध्यापक बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है या प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको जो है पूर्व शिक्षा कहते हैं, पूर्व सेवाकालीन शिक्षा अध्यापक। ठीक है, या आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा क्या होता है, सेवाकालीन जो अध्यापक बनने के बाद की जो शिक्षा होती है, उसे सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कहते हैं या प्रशिक्षण कहते हैं। आप बोल सकते हैं कि टीचर बनने के बाद भी शिक्षा जारी रहती है ना, गुणात्मक सुधार के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं दूरस्थ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम होता है। दूरस्थ यानी कि ये दूरस्थ शिक्षा आप जानते हैं, दूर से शिक्षा, यानी कि मतलब ऑफलाइन न पढ़ा करके, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा हो गई। या आप कह सकते हैं विषय वस्तु जो है दूरस्थ शिक्षा होती है, जो मुद्रिक बोलते हैं इसको, मतलब दूर से शिक्षा जो है। ठीक है, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन, ये सब हेडिंग से इसी को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे बात करने वाली हूँ, देख लीजिए यहाँ पे अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे आप ये हेडिंग आपकी है। तो अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, यहाँ पे देख सकते शिक्षक के ऊपर बालक के संपूर्ण विकास का दायित्व होता है, अतः उसका दायित्व है कि वह बालकों को एक सभी नागरिक के रूप में विकसित करे। कहने का मतलब है शिक्षक के ऊपर बालक के संपूर्ण जो है विकास का दायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है, बालकों को एक सभी जो है नागरिक बनाए उसको जो है। ठीक है, फिर आता है आवश्यक है कि पहले शिक्षक स्वयं के द्वारा स्वयं को उपयुक्त मूल्यों तथा कौशलों से समावेशित करे कि वह बालकों में प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी मूल्यों का विकास करे। इसमें मतलब है कि अध्यापक शिक्षा इसलिए दी जाती है कि अध्यापक को जो है अच्छे से उसको अपने उसको मूल्यों को पता हो और कौशल विकास समायोजित करे, मतलब समावेशित करे, अधिक ज्ञान अर्जित करे। कहने का मतलब ये है तभी वो बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दे पाएगा, हर एक नॉलेज होना चाहिए टीचर को। इसके अतिरिक्त नए विकसित हुए समाज के संदर्भ में शिक्षक को एक भविष्य दृष्टि रखने की आवश्यकता होती है, यानी कि भविष्य, यानी कि आगे का सोचना है कि जैसे कि आज हम शिक्षा दे रहे हैं तो बालक आगे चल करके क्या बनेगा, मतलब कि वो शिक्षा रोजगार के लिए जो है उपयोगी है, शिक्षा की नहीं है। इस प्रकार से बालक को शिक्षा देनी चाहिए, और ताकि वह तत्कालीन समुदाय के साथ घनिष्ठता स्थापित करने के कार्य कर सके। इसलिए अध्यापक को न केवल विभिन्न विद्यालयों के विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, बल्कि अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों के व्यवहारिक पक्षों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। दोबारा क्लास देख लीजिएगा, एक दो बार आपको समझ में आ जाएगा, जिससे अध्यापक शिक्षा को समुदाय एवं राष्ट्रीय विकास के मार्गों के अनुरूप बनाया जाए। अन्य शब्दों में कह सकते हैं आप यहाँ पे कि एक भावी शिक्षक को व्यावसायिक कौशलों के साथ साथ, यानी कि व्यावसायिक कौशल, यानी कि जो आपको रोजगार संबंधित या किसी कौशल में निपुण हो जाए, आप योग्यता हासिल करें अच्छी, साथ साथ उस ज्ञान को, कौशल तथा अभिवृत्तियों का स्वयं में विकास करना अधिक आवश्यक होता है, यानी कि स्वयं में विकास करना, जो उससे शिक्षा के द्वारा अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन बनाने में उसकी भूमिका को अधिक प्रभावशाली बना सके। अर्थ क्या है अध्यापक शिक्षा का? अर्थ देख सकते हैं अध्यापक शिक्षा का अर्थ होता है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, मतलब पढ़ के बताती हूँ। अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य अध्यापकों की प्रशिक्षण व्यवस्था से है, या कह सकते हैं प्रशिक्षित जो है व्यवस्था से। ठीक है, एक सक्षम, आत्मनिर्भर, अनुशासित, चरित्रवान आदि गुणों से युक्त विद्यार्थी के लिए उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है, यानी कि जो शिक्षा है उसमें जो है टीचर जो होता है अनुशासित, चरित्रवान आदि गुणों से युक्त विद्यार्थियों की उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जो न केवल पाठ्यक्रम से पूरी की जा सकती है, बल्कि उसके लिए एक सक्षम एवं प्रशिक्षित अध्यापक का होना भी अत्यंत आवश्यक है। कहने का मतलब है शिक्षा का अध्यापक अर्थ के अंतर्गत जो है, जैसे कि हाँ, ये जो सिलेबस होता है, मतलब पाठचर्या होती है, पाठ्यक्रम जो होता है जो आप पढ़ते हैं हाई स्कूल, इंटर, ठीक है, मतलब आप जो इनका का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो ये सिलेबस, ये कोर्स जो आपका अच्छा है, ठीक है, ये पाठचर्या आपका जो है अच्छा है, पर टीचर अच्छा पढ़ा नहीं पाएगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है पाठचर्या के साथ साथ जो है टीचर भी मूल्यांकन होना चाहिए, उसमें भी गुण होने चाहिए अच्छे, आवश्यक होता है। मतलब पाठचर्या यहाँ पे दिया गया है, सक्षम एवं प्रशिक्षित अध्यापक का होना भी जरूरी होती है। जितना जरूरी कि आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठचर्या होनी चाहिए, वैसे ही टीचर भी। तो इसी आवश्यकता की पूर्ति है तो अध्यापकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि इसीलिए जो है बीएड कोर्स कराया जाता है। मतलब ये जो है अभी बता, इसमें अगले पॉइंट में समझिएगा अच्छे से। यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के लिए, विद्यार्थियों को प्रभावी जीवन हित तैयार करने के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।
अध्यापक शिक्षा जो आप अभी पढ़ रहे हैं, तो अध्यापक शिक्षा का मतलब होता है शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। यानी कि अध्यापक शिक्षा ये जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर का मूल जो है लास्ट, यानी कि लास्ट मतलब इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि जो है अध्यापक शिक्षा का मतलब होता है अध्यापक शिक्षकों या अध्यापकों या टीचर आप जो भी बोल सकते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे प्रभावी ढंग से बच्चों को सिखा सकें और उसके जीवन का जो है विकास कर सकें, मतलब उनका विकास कर सकें, विकास करने में मदद हो, मतलब व्यक्ति के, मतलब बालक के। तो कहने का मतलब यही हुआ, कंक्लूजन यही निकलता है कि जो है अध्यापक शिक्षा का जो चैप्टर आपका है, तो इसका मतलब यही है कि जो है यानी कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है ताकि वे प्रभावी ढंग से अच्छे तरीके से बालकों को पढ़ा सके और उनको जो है अच्छा ज्ञान दे सके, अच्छा मतलब विकसित कर सके, उसके गुणों को विकास कर सके। यह शिक्षकों के ज्ञान कौशल दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लिखा भी हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये यही है, मतलब पूरा सार यही है। यह शिक्षकों के ज्ञान कौशल तथा दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये बिंदु के तौर पर आप देख सकते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। शिक्षण प्रशिक्षण मतलब अध्यापक शिक्षा शिक्षकों को विभिन्न विषयों, शिक्षण विधियों और कक्षा प्रबंधन तकनीकों में प्रशिक्षित करता है। शैक्षिक नेतृत्व अब देख लीजिए क्या होता है, यानी कि अध्यापक शिक्षा शिक्षकों को शैक्षिक नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। शोध शिक्षकों को शैक्षिक शोध और विकास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। बच्चों को समझना अध्यापक शिक्षा यानी कि शिक्षकों को बच्चों के विकास, सीखने की प्रक्रिया, व्यक्तिगत विविधता को समझने में मदद करती है अध्यापक शिक्षा। मतलब अध्यापक शिक्षा के प्रकार होते हैं दो, यानी कि अध्यापक शिक्षा जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेवा पूर्व, कहिए या आप कहें सेवा पूर्व, या पूर्व पहले लिख सकते हैं, पूर्व सेवा शिक्षा, ठीक है, या बाद में। तो सेवाकालीन शिक्षा यानी कि प्री सर्विस एजुकेशन, ठीक है, टीचर के मतलब ट्रेनिंग कह सकते हैं, प्रशिक्षण कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से कह सकते हैं, जिस हिसाब से आपने पढ़ा या बुक्स में पढ़ा या हम पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं इस हिसाब से, तो हम जो पढ़ा रहे हैं इस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अध्यापक शिक्षा के प्रकार, तो सेवा पूर्व शिक्षा यानी प्री सर्विसेज से जो है सर्विस होती है एजुकेशन, और सेवाकालीन यानी कि इन सर्विस, तो ये आप याद रखिएगा। और प्री मतलब पूर्व, आप जानते हैं कि पहले यानी टीचर बनने से पहले की जो शिक्षा होती है, इन मतलब बात में मतलब यानी टीचर बनने के बाद, ठीक है, टीचर बनने के बाद जो शिक्षा दी जाती है, यहाँ पे बताते हैं, ये देख सकते हैं आप। सेवा पूर्व शिक्षा यानी कि सेवा पूर्व शिक्षा वो होती है जो टीचर बनने से पहले या अध्यापक टीचर, अभी हमने आपको बता रखा है अध्यापक टीचर या जो है शिक्षक बोलते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो ये जो सेवा पूर्व शिक्षा है या सेवा पूर्व प्रशिक्षण बोल सकते हैं, तो ये सेवा पूर्व शिक्षा जो है टीचर बनने से पहले जो शिक्षा प्रदान की जाती है बालक को या व्यक्ति को, वो जो है सेवा पूर्व शिक्षा होती है। मतलब अध्यापक बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, वो जो है सेवा पूर्व शिक्षा होती है। और ये सेवाकालीन शिक्षा होती है, तो जो सेवारत होते हैं, यानी कहने का मतलब है टीचर बनने के बाद या अध्यापक बनने के बाद जो शिक्षा मतलब जारी रहती है, जो शिक्षा दी जाती है, उसे सेवाकालीन शिक्षा कहते हैं। इसमें सेमिनार आता है, ठीक है। तो ये जो आपकी शिक्षा है, तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं, यह शिक्षा या प्रशिक्षण उन लोगों की व्यक्तियों को दिया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है यह शिक्षा यानी कि सेवा पूर्व शिक्षा या शिक्षा या प्रशिक्षण उन लोगों या व्यक्तियों या बालक को दिया जाता है जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब शिक्षक बनने की तैयारी में है, या शिक्षक बनने से पहले की शिक्षा होती है, मतलब शिक्षक बनने से पहले की शिक्षा, जैसे बीएड हो गया, ठीक है, ये बीएड आपका हो गया, एमएड हो गया, इस प्रकार का कोर्स होता है जो ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके बाद देख सकते हैं सेवाकालीन शिक्षा, ये शिक्षा या प्रशिक्षण उन शिक्षकों या अध्यापकों के लिए है, यानी कि ये सेवाकालीन शिक्षक अध्यापक के लिए है जो टीचर बन चुके होते हैं। यह शिक्षा या प्रशिक्षण उन शिक्षकों अध्यापकों के लिए है जो पहले से ही शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, मतलब जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उन जो है टीचरों के लिए होती है ये शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, ताकि वे अपने कौशल को बेहतर बना सके। सेवारत अध्यापक शिक्षक यह शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के बाद उनके निरंतर विकास के लिए उचित निर्देशन और सुनिश्चित करने के लिए होती है। कहने का मतलब ये है सेवाकालीन शिक्षा यानी कि जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर होते हैं, यानी कि अध्यापक बनने के बाद यानी टीचर बनने के बाद जो शिक्षा होती है, अध्यापक शिक्षा होती है, क्यों दी जाती है, तो आप बताइए क्यों दी जाती है। तो इसलिए दी जाती है ताकि वे बच्चों को जो है क्लास में अच्छे से पढ़ा सकें, अपने कौशल को और बेहतर बना सकें और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के बाद मतलब उचित अन्वेषण और सुनिश्चित जो है करने के लिए विकास को, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे कि जब हमारी शिक्षा जारी रहेगी, यानी कि सेवाकालीन शिक्षा, जैसे टीचर कोई बना, ठीक है, तो वो इसलिए उसको शिक्षा दी जाती है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करता रहे, ताकि बच्चों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर सके और व्यवसाय के तौर पर और जो है विकास करने के लिए उचित अन्वेषण दे सके अच्छे से। एक होता है कौशल विकास, तो कौशल विकास इसमें शिक्षकों को शिक्षण कौशल यानी कि इसमें शिक्षकों को शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियों, कक्षा प्रबंधन, पाठ्यक्रम विकास जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना शामिल होता है। ये जो कौशल शिक्षा होती है, तो जिसे कहा जाता है कौशल विकास, तो कौशल विकास यही है, मतलब कि जो ये सेवाकालीन शिक्षा है तो कौशल विकास पे जो है बल देती है। शिक्षण कौशल विधियों, कक्षा प्रबंधन, पाठ्यक्रम विकास जैसे क्षेत्रों को प्रशिक्षित करना। ये प्रकृति है, प्रकृति के बारे में देख सकते हैं। प्रकृति क्या होती है अध्यापक शिक्षा की भूमिका तथा कार्यों में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन प्रत्यक्षात्मक होते हैं, जैसे शिक्षक की शैली, कक्षा में विद्यार्थियों के साथ शिक्षक के संबंध, यानी कि अध्यापक शिक्षा की प्रकृति के अंतर्गत ये सब आते हैं कि जैसे टीचर और मतलब अध्यापकों के साथ शिक्षक के संबंध, यानी कि जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी ऐसे आपको याद करना, जैसे जो विद्यार्थी बोलते हैं तो विद्यार्थी का दूसरा नाम शिक्षार्थी, ठीक है, ये विद्यार्थी, ठीक है, ये विद्यार्थी को तो विद्यार्थी को शिक्षार्थी भी बोलते हैं जो शिक्षा सीख रहा है, ग्रहण कर रहा है, या लर्नर भी बोलते हैं, और अध्यापक को शिक्षक बोलते हैं, टीचर, ये सब नाम होते हैं। परंतु कुछ परिवर्तन अप्रत्यक्ष होते हुए भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे शिक्षक के अपने साथियों के साथ आंतरिक संबंध, विद्यालयों के बाह्य समुदाय के सदस्यों के साथ संबंध, शिक्षकों का पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन आदि में बढ़ती सहभागिता आदि। वर्तमान में शिक्षक की भूमिका कुछ नवीन निर्माण करने वाले निर्माता की है। माध्यमिक स्तर पर नए परिवर्तन लाने के संदर्भ में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की मुख्य भूमिका होती है।
शिक्षा के कार्यक्रम के सामान्य शिक्षा, विशिष्ट विषयों में प्रवीणता, विषयों का मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकों पर अधिकार आदि समन्वय होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो है बताया गया है शिक्षा का कार्यक्रम में सामान्य शिक्षा, विशिष्ट विषयों में प्रवीणता, विषयों का मनोवैज्ञानिक तरीके से संगठन अनुदेशन की विधियों एवं तकनीकों पर आधारित अधिकार आदि समन्वय होना चाहिए, मतलब अधिकार होना चाहिए। ये क्या लिखा है तो गलत, ये शब्द गलत है, समन्वय होगा, समन्वय ठीक है। तो ये समन्वय है शब्द विभिन्न चीज़ों, कार्यों या प्रयासों के एक साथ मिलकर, यानी समन्वय शब्द का अर्थ आपको जानना है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, कहाँ पे, ठीक है। ये तो वर्ड आपका आ जाता है समन्वय या समन्वय, तो ठीक है। तो इसको आपको यूज करना आता है कहाँ पे, किस विभिन्न चीज़ों, यानी कि कोई चीज़ या कार्य या प्रयासों के एक साथ मिलकर कार्य करने से होता है तालमेल से काम करना, यानी कि समन्वय का मतलब होता है कि एक साथ कार्य करना, और ताकि एक साथ लक्ष्य या उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। जैसे समन्वय का मतलब हो गया कि जैसे सामूहिक तौर पे मतलब 2-4 लोग मिलकर के आपस में कोई कार्य करते हैं, उसका लक्ष्य मतलब प्रभावी ढंग से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ है क्या, यह तत्वों या गतिविधियों को एक साथ जोड़ना ताकि एक साथ काम कर सकें। ये जो यहाँ पे समन्वय दिया गया है इसका अर्थ है यहाँ पे, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। इसके बाद आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा को अग्रिम शिक्षा के साथ संबंध जोड़कर देखना चाहिए। शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम में गहन सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ उचित व्यावसायिक पक्ष भी सम्मिलित होने चाहिए। अध्यापक शिक्षा की प्रकृति एक निरंतर बहुआयामी व्यवहारिक प्रक्रिया है जो शिक्षकों को शिक्षण के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसमें सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण होने दोनों शामिल होते हैं। निरंतर प्रक्रिया क्या होती है? अध्यापक शिक्षा केवल प्रारंभिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत विकास प्रक्रिया है। यानी कि जो अध्यापक शिक्षा होती है ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो शिक्षकों को उनकी पेशेवर यात्रा के दौरान लगातार बेहतर बनाने में मदद करती है। व्यवहारिक प्रक्रिया है। अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षकों को व्यवहारिक रूप से कक्षा में प्रभावी ढंग से शिक्षण करने के लिए तैयार करना है, न कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना है। मतलब सैद्धांतिक ज्ञान मतलब नियम कानून नियम के तौर में, मतलब व्यवहारिक ज्ञान भी उसको बल को देना चाहिए। शिक्षकों के व्यवहारिक रूप से कक्षा में प्रभावी ढंग से, मतलब व्यवहारिक रूप से मतलब कि जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको अच्छे तरीके से अच्छे वर्ड यूज करने चाहिए, मतलब छोटे जो आप सभी को समझ में आए, अच्छे वर्ड अच्छे से आपको समझ में आए। कहने का मतलब यही है कि व्यवहारिक ज्ञान अच्छे से, यानी कि सरल भाषा में हम आपको समझाएं कि आप सभी स्टूडेंट को समझ में आए। तो यही है कहने का मतलब कि अध्यापक को जो है अच्छी व्यवहारिक रूप से कक्षा में प्रभावी ढंग से शिक्षण करने के लिए तैयार करना है। इनकी अध्यापक शिक्षा का यही मतलब है कि जो है टीचर को इस प्रकार से तैयार किया जाए, उसके गुणों का विकास किया जाए कि वो बच्चों को अच्छे प्रकार से ढंग से पढ़ा लिखा सके, प्रभावी ढंग से व्यवहारिक रूप से कक्षा में मतलब समझाने के तौर पे। और इसके बाद अगली जो है इसमें हेडिंग होगी, मतलब आपकी प्रकृति के अंतर्गत ही हेडिंग चाहिए, तो बहुआयामी हेडिंग हो जाएगी। यानी कि इसमें शिक्षण कौशल, विषय वस्तु या ज्ञान कह सकते हैं, शैक्षिक सिद्धांत, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन और बच्चों के विकास को समझने जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अध्यापक शिक्षा शिक्षकों को बच्चों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने, उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करने, एक सकारात्मक अच्छा वातावरण बनाने में मदद करती है। इसके बाद आपका पॉइंट्स आता है जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये प्रकृति में आता है पॉइंट आपका, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक शिक्षा को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में मान्यता दी है। सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया है। तो ये अभी हमने आपको बताया था पहले, तो ये चीज़ है, ठीक है। जो प्रकार हमने बताया था अध्यापक शिक्षा के घटक के प्रकार आप बोल सकते हैं, 2 प्रकार की शिक्षा। तो सेवापूर्व शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तो हमने बताया भी कि जो है टीचर बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है वो सेवापूर्व शिक्षा होती है, या पूर्व सेवा शिक्षा कह सकते हैं। तो सेवापूर्व यानी कार्यक्रम शिक्षक बनने से पहले होती है, यानी कि टीचर बनने से पहले जो हमने बताया अध्यापक बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है वो सेवापूर्व शिक्षा। ये उन लोगों के लिए होता है जो शिक्षक बनना चाहते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं, या उन्हें शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण विधियों, कक्षा प्रबंधन, अन्य सहायक कौशलों से परिचित कराता है। लेकिन ये जो होता है प्रशिक्षण के तौर पर ये जो है प्रशिक्षित कराता है, मतलब शिक्षण विधियाँ, यानी सिद्धांतों, शिक्षण यानी कि पढ़ाने के जो है सिद्धांत, शिक्षण विधियाँ, कक्षा प्रबंधन के बारे में अन्य आवश्यक कौशल से परिचित कराता है। यानी कि टीचर बनने से पहले जो होती है शिक्षा आपकी सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम। सेवाकालीन प्रशिक्षण क्या होता है? ये भी वही चीज़ है जो टीचर बनने के बाद, अध्यापक बनने के बाद जो शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा उन शिक्षकों के लिए होती है जो पहले से ही शिक्षण कार्यरत हैं, यानी कि जो टीचर बन चुके हैं, पहले से कौशलों को बेहतर बनाने, नई तकनीकी और शिक्षण विधियों से परिचित होने, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण है। यानी कि सेवाकालीन प्रशिक्षण ये होता है कि अध्यापक जो पहले से टीचर बन चुका है, ठीक है, गवर्नमेंट से जो पा चुका है, उसके बाद भी शिक्षा दी जाती है। तो यानी कि अध्यापक शिक्षा जो टीचर जो है मतलब कार्यरत है, सेवारत है, इनके लिए होता है। मतलब नवीन ज्ञान जो है प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण होता है, नई तकनीकी शिक्षण विधियाँ आदि के लिए। यह हेडिंग सब बढ़ा दी है। ये उद्देश्य है अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य। तो यहाँ पे उद्देश्य देख सकते हैं आप, बोधात्मक उद्देश्य हो जाएगा, कौशल उद्देश्य हो जाएगा, और अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्य हो जाएगा। यानी मानसिक प्रक्रिया, यानी कि आपकी मनोभाव दशा के अनुसार जो व्यवहार करते हैं वो आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो है बोधात्मक उद्देश्य, इसको पढ़ लीजिए। अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम उद्देश्य होना चाहिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य शिक्षा एवं व्यक्तिगत संस्कृति का विकास करे, उसकी शिक्षण योग्यता को विकसित करे तथा उन सिद्धांतों के प्रति जागरूक बनाए जो स्नेहपूर्ण मानव संबंधों के लिए आवश्यक हो तथा जिनमें उत्तरदायित्व की भावना हो, जो शिक्षा के माध्यम से सहयोग दे, समाज के लिए आदर्श बने। ये उद्देश्य हैं आपके, इनको देख लीजिए। यहाँ पे आपने पढ़ लिया होगा ये बोधात्मक उद्देश्य, ठीक है, कौशल उद्देश्य, अभिवृत्ति से संबंधित उद्देश्य। इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका ऐसे ही उद्देश्य है डिटेल में पढ़ने के लिए। ये आपका विषय अध्यापक शिक्षा की प्रकृति है, इस क्षेत्र है, अध्यापक शिक्षा का विशेष क्षेत्र हो जाएगा। कि अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र भावी शिक्षकों को ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार, कार्यक्रम और कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है, कम करने के लिए, यानी कि इसको अच्छे से डिजाइन करने के लिए किया गया है।
कार्यक्रमों, नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रावधानों से संबंधित है जो उन्हें अच्छा स्कूल समुदाय में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। तो विषय क्षेत्र आपका शैक्षणिक सिद्धांत हो जाएगा, विषय ज्ञान हो जाएगा, मनोविज्ञान हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, नेतृत्व और प्रबंधन हो जाएगा, और सामाजिक विज्ञान है, अनुसंधान है, ये सारे हैं। और बाकी ये हैं संदर्भित दक्षता होती है आपकी जो है विषय क्षेत्र में, और संकल्पनात्मक दक्षता होती है, संप्रेषण होता है, आजीविका की प्रतिबद्धता होता है, उत्कृष्टता, प्राप्ति संबंधी दक्षता, प्रतिबद्धता होती है। तो प्रतिबद्धता मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी कि कोई किसी कार्य को आप कर रहे हैं उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, और अच्छे से आप सभी अपना पढ़ाई करें। और हेडिंग आपकी एक और है, ये भारतीय अध्यापक शिक्षा में कमियां, यानी कि अध्यापक शिक्षा में कमियां कौन कौन सी होती हैं, इनको भी एक नज़र आप देख सकते हैं। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत होती है, यानी कि जो कमियां हैं पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता होती है। जो व्यवहारिक अनुसंधान और संगठन कार्य में कमी होती है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षकों के बीच बदलाव लाने की जरूरत होती है। तो हेडिंग के तौर पर आप देख सकते हैं सैद्धांतिक प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए जो है अध्ययन के पाठ्यक्रम में कृत्रिमता, ठीक है, कृत्रिमता मतलब जो है आर्टिफिशियल आप बोलते हैं ना, उसी को, जो नकली चीज़ें होती हैं या जो है बनावटी या मानव निर्मित वस्तुएं आप कह सकते हैं। विभिन्न स्तर पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का आदर्श 25 वर्ष पूर्व के समान ही है। कहने का मतलब ये है जो सैद्धांतिक है प्रयोगात्मक अध्ययन पाठ्यक्रम, ये सब बहुत पुराना है, उसको जो है कोई उसमें बदलाव नहीं होता है जल्दी। इसको बोला गया है प्रभावशाली अध्यापक उत्पन्न करने के लिए समान ही है। प्रभावशाली अध्यापक उत्पन्न करने के लिए उनमें उचित विषय वस्तु नहीं है। किसी विशेष विषय, यानी कि विशेष विषय में सैद्धांतिक पाठ्यक्रम विषय का प्रयोगात्मक कार्य में कोई स्पष्ट जोड़ नहीं है। सिद्धांत विषयों को प्रयोगात्मक कार्य में गहन प्रयोग, और जो है इसमें पुनरावृत्ति एवं पुनः संरचना की आवश्यकता है। इसके बाद एक हेडिंग आपकी ये है सुविधाओं का अभाव होता है, यानी कि भारतीय अध्यापक शिक्षा में जो कमियां होती हैं, तो ये आपको एक पेपर में आपसे पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा, यानी कि ठीक है। तो सुविधाओं का अभाव, अपर्याप्त वित्तीय प्रबंध होता है, व्यावसायिक विकास प्रबंध नहीं है, और विभिन्न स्तरों पर विश्वविद्यालय जीवन में अलगाव की समस्या होती है। तो ये अलगाव क्या होता है यहाँ पे देखते चलिए आप। विभिन्न स्तरों का अलगाव, अध्यापक शिक्षा में विभिन्न स्तर के जो है अध्यापक एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं, वे अपने अपने क्षेत्र में ही कार्य करते हैं, एक दूसरे से मतलब कोई नहीं रखते हैं। इस कहने का मतलब ये है विश्वविद्यालय जीवन में अलगाव, ये जो विभिन्न स्तरों पर अलगाव की समस्या है, ठीक है। और ये इस अलगाव से तात्पर्य कि प्राथमिक माध्यमिक स्तर के अध्यापकों का विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के अध्यापकों के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। अपने अपने स्तर पर सभी अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, कि अपने अपने स्तर पर जो है अपना कार्य करते हैं, उन्हीं से संबंध रखते हैं सिर्फ बस। इसके बाद ये हेडिंग्स आपकी है विद्यालयों से अलगाव की समस्या होती है, नियुक्ति एवं चयन की समस्या होती है, वर्तमान में अध्यापकों की संख्या, शिक्षण संस्थानों में अपर्याप्त साधन, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं, और आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से अपना पढ़ाई करें, रिवीजन करते रहें, और अच्छे से अपना क्वालिफाई करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और एक पॉइंट्स जो है कहना चाहती हूँ कि जैसे घर में बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे जो है अपने फ़ोन में जो है या एक कार्टून देख रहे थे, ठीक है। तो वो कार्टून मतलब कहते हैं कार्टून देख रहे थे, तो हमने देखा था कि जो है जो एक छोटी सी वीडियो होती है और बोलते हैं कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मैं हंस रही थी, तो हंस इसलिए रही थी क्योंकि क्यों बोलते हैं लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जब मैंने चैनल अपना बनाया, खुद पढ़ा रही हूँ, तो समझ में आया कि बोलते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसलिए जो है बोला जाता है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें भी अच्छा लगेगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे लिए तो यही है कि आप सभी अच्छे से पढ़ें। लाइक करना जरूरी नहीं है, सब्सक्राइब नहीं करें तभी कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको आना चाहिए, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हों। क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैटर नहीं करता है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और आप आगे बढ़िए। ये संख्या गिनाने से कोई मतलब नहीं होता है कि नहीं हमारे सब्सक्राइबर इतने हैं या ये है, ऐसा है वैसा है। आप पढ़िए और आप सक्सेस हो, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है हर इंसान की। बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता है। दिखावा तो आप सभी जानते हैं कि समाज में रहना है तो लोग अपने लिए कहाँ जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। बाकी इतना ही, थैंक यू।